बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे टॉपिक दिया गया है बताने के लिए कि आज बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को समझते हैं, मैं बिल्कुल इनको शहद दूँगा और इनको ज़्यादा, मेरा ख़्याल से ये लोग इस तरह सोचते हैं। लेकिन मैं आपको तरबियत का तरीका, मुझे किसी ने कहा कि आज बताना है तो मैं ज़रा आपको तरबियत का बताऊं कि बच्चों को तरबियत किस तरह करनी चाहिए। वैसे तो सबसे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले बच्चों को हम्बलनेस सिखाई जाए। जो रिश्तेदार, जो बड़ा कोई आए उसके साथ किस तरह उसको टॉलरेशन के साथ किस तरीके से उसकी बात बर्दाश्त करनी है, चाहे बड़ा है छोटा है, उसको किस तरीके से बिहेव करना है, माफ़ कर देना है। कोई अगर गलती कर बैठे उसको माफ़ कर देना है। कोई अगर आपको पीठ पीछे भी आपके छुरा घोंप रहा है, किसी को आपकी पीठ पीछे बुराइयां और ग़ीबत कर रहा है, आपको तो अजर मिल रहा है, आपको तो बैठे बैठाए आपके गुनाह झड़ रहे हैं, तो इसलिए आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर तो मैंने एक दफ़ा पहले ही बताया था, वॉरेन बुफे ने एक मरतबा कहा कि 25 साल की उम्र तक तो इंसान को लग रहा होता है कि मैं जो है ना, लोग क्या कहेंगे, मैं यूँ चल रहा हूँ तो लोग कैसे देख रहे होंगे मुझे। जब 25 से 35 साल की उम्र तक आता है तो उसको समझ में आती है कि लोग तो मुझे देख नहीं रहे थे, लोग बस सिर्फ मेरे बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे मामूली सी कोई ऐसी, तो मेरे कपड़ों को कोई नहीं देख रहा था। लेकिन जब 35 से 45 साल की जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब उनको पता चलता है वो तो मेरे बारे में जिक्र भी नहीं कर रहे थे, वो तो बात भी नहीं कर रहे थे, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैं ऐसे ही अजम्पशन में बैठा था कि मेरे बारे में क्या हो रहा होगा। और फिर जब 45 से 60 साल की उम्र में तो पता चलता है कि यार कि लोगों के पास तो ये टाइम भी नहीं है कि वो अपनी चीज़ों से निकल पाएँ, इस महंगाई और इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकल पाएँ अपने घर से, तो फिर दूसरे के बारे में सोचें ना। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह सोचते होंगे। एनीहाउ, बताने का मकसद ये है कि तरबियत के लिए हमारे पास हज़रत अली करमल्लाहु वजह का फरमान हमारे पास मौजूद है, जिनके बारे में कहा जाता है वो बाबुल इल्म भी थे और इल्म का दरवाज़ा कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, और उनके पास बड़ी लोग उनसे इल्म के लिए बहुत ज़्यादा मशवरे किया करते थे। एक मरतबा एक शख्स आया हज़रत अली करमल्लाहु वजह के पास और कहा कि या अली, मुझे ज़रा ये बताइए कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें। बच्चे बड़े होते हैं, फिर बड़े होकर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, हम करें तो करें क्या। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने कहा कि अपने बच्चों को तरबियत देते वक्त 3 स्टेजेस में उनकी तरबियत दें, 3 मराहिल में उनकी तरबियत करें। पहला, और वो तीनों स्टेज 7-7 साल की स्टेजेस में उसको आप डिवाइड करें। पहले 7 साल, आपको पता होगा 7 साल की उम्र में बच्चे पे नमाज कहा गया कि उसको बहला फुसला के नमाज़ पढ़ाई जाए, और 10 साल की उम्र में सख्ती की जाए। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजह की विजडम इसमें देखिएगा, उसी से रेलेवेंट उन्होंने इसको शायद समझा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि पहले 7 साल अपने बच्चे के ग़ुलाम बन जाइए, उसके नौकर बन जाइए, उसके खादिम बन जाइए। वो अगर कहे मुझे घोड़ा बने, मैंने आपके ऊपर बैठना है, तो आप घोड़ा बन जाएं। वो कहे मैंने ये चीज़ यहाँ जाना है, आप कहें ठीक है मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। वो कहे मुझे कंधे में बिठा लो, तो आपने उसको कंधे में बिठा लेना है। वो कहे मुझे फ़ला चीज़ चाहिए, तो जो जायज़ चीज़ हो वो आप उस खादिम के जो हुकूक हैं, जिस तरह खादिम के हुकूक हैं उस तरह अपने हुकूक समझ के उसकी मदद करें, जैसा वो कहे उस तरह उसके साथ उसकी मदद करें। पहले 7 साल जब आप उसके खादिम बन चुके, अब वो 7 साल का बच्चा थोड़ा सा समझदार हो गया, मस्जिद जाने लगा, आपके हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के मुसल्ले पे बैठने लगा। वो जो सेकंड 7 साल का जो स्टेज है, उसमें बच्चे को अपना ग़ुलाम बना लें। यानी पहले 7 साल आप उसके ग़ुलाम बने रहे, दूसरे 7 साल में आप उसको अपना ग़ुलाम बना लें, लेकिन ग़ुलाम के हुकूक अपनी जगह इस्लाम में जो बताए गए इंसानी हुकूक, वो वहीं सामने रहें कि उसके साथ वो ज़्यादती और जुल्म ना हो कि वो ये कहे कि मैं काश ग़ुलाम ही होता। तो उसको ग़ुलाम बना लें, उससे हर वो काम सख्ती से पेश आएँ, उसको कहें ये काम करना है, दीन में ये हुक्म है, नमाज ऐसे पढ़नी है और फ़राइज़ ये हैं, और आपने ये काम करना है, घर में बहनों के और भाइयों के, और बाकी अगर बहन है तो भाइयों की क्या मदद करनी है, भाई है तो बहनों की, माँ बाप की कैसी अताअत करनी है, बड़े अगर कोई हैं तो उनसे कैसे मिलना है। ये 7 साल उनको अपना ग़ुलाम बना लें और अपने तरीके से उनको, ठीक तरीके से आप उनको जो कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं दीन की और दुनिया की, वो आप देना शुरू कर दें। इस तरह दूसरी स्टेज उनकी 14 साल की उम्र में ख़त्म हो जाती है।
14 साल के बाद आती है उसकी थर्ड स्टेज। वक़ाल हज़रत अली करमल्लाहु वजह के वो कहते हैं इस थर्ड स्टेज पे अब बच्चे को अपना आप ना ग़ुलाम बनाए, ना उसके ग़ुलाम बने, आप उसको अपना वज़ीर या मुशीर नामज़द कर लें उस घर में जहाँ पे आप रहते हैं। उससे तमाम उमूर जो घर के आप हल करते हैं वो उससे मशवरा लिए बग़ैर हल ना करें, उससे तमाम मसाइल उससे डिस्कस करें, उसको बताएं, उससे उसका हल तजवीज़ वो करे, उसको गौर ख़ौर से सुने। कुछ अगर वाकई कोई ऐसा कोई वो मशवरा देता है जो काबिल अमल है तो उसको अमल भी करें, वरना उसके साथ डिस्कस करें और या तो उसको कायल करें या आप कायल हो जाएं। यानी कि आपने उसको वज़ीर और मुशीर के मनसब पर उसको आयद कर देना है 21 साल की उम्र तक। यानी पहले 7 साल में आप उसके ग़ुलाम बने रहे, दूसरे 7 साल में उसको ग़ुलाम बनाए रखा आपने, और 14 से 21 साल यानी थर्ड 7 ईयर्स जो स्टेज है उसमें उसको वज़ीर और मुशीर बनाया। और घर में एक बल्ब तक अगर लगाना हो तो उससे मशवरा लिया कि बेटा ये मैं बल्ब लगाना चाहता हूँ या मैं ये काम करना चाहता हूँ तो उसको मैं कैसे करूँ। तो अगर वो आपको मशवरा दे और काबिल अमल हो तो उसको ज़रूर पूरा भी करें। तो नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने हमें ये कौल बताया कि आपने इस तरह 3 स्टेजेस में बच्चों की तरबियत देनी है, और फिर 21 साल की उम्र के बाद बच्चे को आप छोड़ दें, वो बालिग भी है, आकिल भी है, और आपकी रहनुमाई में उसने ग़ुलामी भी कर ली है और अपनी वजारत भी आपको दिखा चुका है। तो इसके बाद बच्चा आपसे कहीं बेराह रवी में नहीं जाएगा, कहीं ख़राब नहीं होगा। और ये हज़रत अली करमल्लाहु वजह की बड़ा अच्छा कौल फरमान था। तो मैंने कहा आपको बच्चों की तरबियत के हवाले से ये ज़रूर आपको बताया जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।